ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरे शिक्षा गुरु मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे प्रवचन देना पड़ रहा है, तो मैं उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद चाहूँगा बोलने से पहले। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी आग पर जो सब जगह लगी हुई है पर हमको दिखाई नहीं देती। जब हम सुबह उठकर मंगल आरती करते हैं तो मंगल आरती में गुरुवाष्टका करते हैं, तो सबसे पहली जो पंक्तियां होती हैं, जो लाइंस होती हैं, वो बोलती हैं संसार दावा नल लीढ़ लोका। इस पूरे संसार में दावा नल, फॉरेस्ट फायर, एक आग लगी हुई है, जंगल की आग लगी हुई है, और उस जंगल की आग को ठंडा करने के लिए जो गुरु हैं वो एक बादल की तरह आते हैं जो वर्षा करके उस आग को बुझा सकता है। कोई भी फायर ब्रिगेड उस आग को नहीं बुझा सकती। उसी तरह हम सुनते हैं शिक्षाष्टकम में चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव मीन्स मटेरियल, ये भौतिक संसार, महादावाग्नि ग्रेट फॉरेस्ट फायर। और हम ऐसा भी सुनते हैं कि इस संसार को भव रोग बोला जाता है, डिजीज ऑफ मटेरियल लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोग, यहां तक कि डिवोटीज भी, इस आग को हम देख नहीं पाते। हम हरि नाम का सहारा ऐसे नहीं लेते कि जैसे हमारे जीवन में आग लगी हुई है। अगर किसी के घर में आग लगी होगी तो किस तरह चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ, पानी डालो, मतलब भागेगा निकल के घर से। हम उस तरह हरि नाम का सहारा नहीं ले पाते क्योंकि हमें आग दिखती नहीं है, हमें वो जलन क्यों नहीं होती। तो हम आज इस चीज पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये आग दिखाई नहीं देती। पहला है इट इज हिडन, हमसे छुपा कर रखी गई है ये आग। अगर आप देखेंगे किसी के भी यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर लोग कौन सी फोटोज लगाते हैं या कौन से वीडियोस शेयर करते हैं, वो अपने सिर्फ एंजॉयमेंट की फोटोज लगाते हैं कि हम यहाँ घूम कर आए, हमने ये देखा, देखो हम कितने सुंदर लग रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, किस तरह पार्टी कर रहे हैं। कोई भी अपने घर के झगड़ों की फोटो नहीं लगाता, कोई भी वीडियो नहीं लगाता कि किस तरह उसकी बहस हो रही है अपने बच्चों से, या अपनी अपनी पति पत्नी में किस तरह झगड़ा हो रहा है, या किस तरह वो बीमार हैं। उस तरह की फोटो या वीडियोस कभी नहीं लगाते। तो हमें सिर्फ अच्छा दिखाने की कोशिश करी जाती है। हम कभी जो बूढ़े लोग हैं या बीमार लोग हैं उनको अपने आसपास नहीं देखते। वो लोग या तो अपने घर में रहते हैं, जो बूढ़े लोग हैं हमारे संग लोकल ट्रेन में, पार्टीज में, सड़कों पर नहीं दिखाई देते हमको, या फिर हॉस्पिटल में रहते हैं लेकिन हमारी नजरों से दूर रहते हैं। आजकल कल्चर हो गया है न्यूक्लियर फैमिलीज का। माँ बाप और बच्चे, मतलब हम लोग अपने बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन हमारे माँ बाप जनरली हमारे होम टाउन में कहीं तो रहते हैं। तो जो बूढ़े लोग हैं, जो बुढ़ापे की तकलीफों से गुजर रहे हैं, हम उनको जानते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो रोजमर्रा की जो तकलीफें होती हैं बुढ़ापे की, वो हमें नहीं दिखाई देती। हमारे बच्चों को नहीं दिखाई देती। बचपन से उनको लगता है जीवन मतलब सब आनंद ही आनंद है। हम लोग हेल्दी हैं, हमारे पेरेंट्स हेल्दी हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, उनकी तकलीफें रोज डेली बेसिस पर नहीं दिखाई देती। एक कहानी आती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कहानी, 5 पैसे का सर्कस। वो बोलते हैं कि एक बार एक सर्कस लगा, 5 पैसे का सर्कस, बहुत ही ज्यादा सस्ता था, तो बहुत भीड़ लग गई देखने के लिए। तो लोग वहां पहुंचे,
बोले मेरे को भी देखना है, इतना इतना बढ़िया सर्कस, ऐसा क्या है इसमें? तो उन्होंने कहा एक शर्त है कि ये सर्कस सब लोग साथ में मिलकर नहीं देख सकते, आपको लाइन लगाना पड़ेगा और एक एक करके अंदर जाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा लाइन लग गया। तो पहला व्यक्ति 5 पैसे दिए, अंदर चला गया। अंदर गया, बड़े बड़ी आशाओं के साथ अंदर गया कि अंदर कुछ तो अच्छा सर्कस देखने को मिलेगा, बहुत सस्ता, मजा आ गया, ग्रेट डील। तो अंदर पहुंचा तो अंदर कुछ नहीं था। एक पहलवान सामने खड़ा हुआ था। तो उसने बोला, पहलवान जी यहाँ तो कुछ सर्कस होने वाला है। बोला हाँ, 5 पैसे का सर्कस चाहिए, आ बेटा मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने पकड़ के उनको धुन दिया, खूब पीटा। तो 5 पैसे में कोई सर्कस होता है? खूब पिटाई की, फिर छोड़ दिया। वो व्यक्ति बाहर निकले अच्छा खासा पिटाई खाने के बाद। तो अब दूसरे लोगों को कैसे बता दें कि मैं पिट कर आया हूँ, बेवकूफ बन गया हूँ? तो नहीं दिखा सकते। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा, लाइन में जो दूसरा लगा हुआ था, सर्कस कैसा था? बहुत बहुत आनंद आ गया, बिल्कुल सबको जाना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए सर्कस। तो दूसरा व्यक्ति भी अंदर गया, वो भी इसी तरह पिटा, खूब धुनाई हुई, वो भी बाहर निकला। तो फिर बाकी व्यक्तियों ने दूसरे से भी पूछा, बोले कंफर्म कर लेना चाहिए, एक को पता नहीं कैसा लगा, ज्यादा रिव्यूज देखने चाहिए। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजोन पे या कहीं भी, तो रिव्यूज देखते हैं, कितने रिव्यूज हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 1 स्टार, कितने लोगों ने 1 स्टार दिया है, कितने लोगों ने 5 स्टार दिया है। तो दूसरे व्यक्ति ने भी 5 स्टार रेटिंग दी, बहुत बढ़िया, आपको भी खरीदना, आपको भी टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। तो इसी तरह जो भी जा रहा था अंदर वो पिट रहा था, और बाहर आकर सब लोग 5 स्टार रिव्यूज दे रहे थे। तो ये संसार भी वैसा ही है। सब लोग यहाँ पर पिटते हैं, सब लोगों की धुलाई होती है, और सब लोग 5 स्टार रिव्यूज देते हैं अपने फेसबुक चैनल पर, अपने फेसबुक पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। सब अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाएंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अच्छी अच्छी वीडियोस, इमेजेस लगाएंगे कि हाँ हम तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे साथ धोखा किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने फेसबुक पेज पर अच्छी फोटोज, अच्छे वीडियोस लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? बच्चे जब खेलते हैं और एंजॉय करते हैं अपना खेल, तो उनको ये नहीं पड़ी होती कि कोई मेरा वीडियो ले और फोटो वीडियो फेसबुक पेज पे अपलोड करे, वो अपना खेल एंजॉय करते हैं। तो अगर लाइफ में रियल एंजॉयमेंट कहीं है, तो कोई भी व्यक्ति कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं इसका वीडियो लेकर लोगों को दिखाऊं। वो दिखाना चाहता है क्योंकि उसको अप्रूवल चाहिए दूसरे लोगों का, कि दूसरे लोग देखें और मेरे फेसबुक पेज पर या मेरे यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्योंकि उसके जीवन में इतनी, कहना चाहिए, खुशी की कमी है कि वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में वो खुशी को ढूंढते हैं कि हाँ दूसरे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, तुम घूम कर आए, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो कितने नंबर ऑफ लाइक्स मिलते हैं, कितने सब्सक्राइबर मिलते हैं, उसमें उनकी खुशी है, ना कि जो चीज का उन्होंने वीडियो बनाया है उस चीज में खुशी है। उस चीज में उतनी खुशी उनको नहीं मिलती। तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि अगर कोई शेयर कर रहा है तो उसको हमारा अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए कि हाँ तुमने एंजॉय किया, वेरी गुड। जितने ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब होंगे उतना ज्यादा वो खुश होगा, ना कि जो वीडियो बनाया उसने तब वो खुश था। तो ये पहला। दूसरा, हमें ये समझना चाहिए कि जो इस जीवन की तकलीफें हैं वो सब जगह है। हमें दिखाया सिर्फ अच्छा जाता है, बट जो नहीं भी दिखाया जाता उसके ऊपर भी हमें मेडिटेट करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी की हेल्थ खराब है, किसी के घर में बच्चे नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत फेम है, बहुत यश है, लेकिन घर में बच्चे नहीं है। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, पर बच्चे नहीं हो पाए। कोई व्यक्ति बहुत बहुत अमीर है, सब कुछ है उसके पास, वो गंजा हो जाता है, उसके बाल उड़ जाते हैं। तो बोलता है, दूसरे लोगों को देखता है, जवान लोगों को, शायद जॉबलेस भी होंगे, कि अरे मुझसे बढ़िया तो ये है, इसके कितने अच्छे अच्छे काले काले घने घने बाल हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति कहीं और कुछ खुशी ढूंढ रहा है। जिसके पास जो कुछ है उसको लगता है मेरे पास जो है इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगी, जो मेरे पास नहीं है उससे खुशी मिलेगी। और जिस चीज से मुझे खुशी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है वो चीज जिसके पास है वो मेरे पास देख रहा है कि अरे यार इसके पास जो है उससे मुझे खुशी मिलेगी, मेरे पास घने घने बाल हैं पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि खुशी एक्चुअली कहीं है ही नहीं। मेरे पास कुछ है, मुझे उसमें खुशी नहीं मिलती, मैं दूसरों को देखता हूँ, दूसरे के पास जो है उसमें वो भी खुश नहीं है। तो ये पहला, कि हमसे इस संसार की जो आग है, जो तकलीफें हैं, वो हमसे छुपाई जाती हैं, इसलिए हमें नहीं दिखती। दूसरा कारण है शॉर्ट साइटेडनेस।
समय की बात है। हमने यहाँ पर जन्म लिया है तो इसका मतलब है कि तकलीफ तो आएगी ही आएगी। अगर मैं अपने हाथ में एक कांच का ग्लास लूं और उसको छोड़ दूं तो वो टूट जाएगा जमीन पर गिरकर। बट कब टूटा? जब मैंने उसको अपने हाथ से छोड़ा, वो तब टूटा, या जब जमीन से टकराया तब टूटा? समय की बात है। जब मेरे हाथ से टकराया, जब मेरे हाथ से छूटा, तभी शायद मेरा बच्चा उसे देखेगा तो बोलेगा पापा गिर गया, मतलब तो टूटने ही वाला है। समय की बात है। मैं भी उसके टूटने तक रिएक्शन नहीं दूंगा। जब मेरे हाथ से गिरेगा तभी मुझे समझ में आ जाएगी कि अब तो ये गया, अब तो ये टूट गया। जब कोई व्यक्ति बहुत ऊंची इमारत से कूद जाता है तब लोग उसको गिरता हुआ देखकर ही हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। या कूदने वाला होता है, कोई सुसाइड करने के लिए अगर किसी बिल्डिंग पर चढ़ा है और वो बिल्कुल बाउंड्री पर खड़ा है, कूदा भी नहीं है, तभी सब लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि अरे अब तो ये गया। उसके जमीन पर टकराने का इंतजार नहीं करते। उसी तरह ये जीवन हम सबको मिला है, मृत्यु तो आनी है। जब हमने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी तो आज हम दुनिया भर का खर्चा कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं सब उड़ा रहे हैं। आज हमें हर्ट नहीं कर रहा, समय का सवाल है। कुछ सालों के बाद हमको हर्ट करेगा। आज अगर जवान है तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, बुरी आदतों में अपनी अपने अपने शरीर को तोड़ रहे हैं। समय का सवाल है, बुढ़ापे में आपको ज्यादा परेशानी होगी। अपने अपने रिश्तों का, अपनी फैमिलीज का, अपने अपने बच्चों पर हम ध्यान नहीं दे रहे। समय का सवाल है। रिलेशनशिप तो आज ही खराब हो रही है अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे, वो आगे चलकर निकलेगा। समय का सवाल है। वैष्णव अपराध, राधानाथ महाराज बोलते हैं कि अगर हम गॉसिप करें या वैष्णव भक्तों की निंदा करें, उनको ब्लास्फेम करें, तो वो बिल्कुल शोर शॉट रिएक्ट करेगा। सिर्फ समय का सवाल है। वो उदाहरण देते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको एड्स की बीमारी है, उसके साथ अवैध संबंध करें, इलिसिट सेक्स करें, तो आपको लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, मैंने सेक्स किया और मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन समय का सवाल है, वो बीमारी आपको भी लग जाएगी और कुछ ही समय में वो बीमारी के लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे और आप भी बीमार महसूस करेंगे। तो सिर्फ समय का सवाल है। उसी तरह हम देखते हैं रावण या कौरवास सब अधर्म के रास्ते पर चले और स्टार्टिंग में सब खुश दिखे। रावण ऐसा लगा कि जीत गया, उसने जटायु को मार दिया, सीता मैया को उठाकर ले गया, पर समय का सवाल था। 1 साल के बाद राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, कौरवास भी मारे गए। तो सिर्फ समय का सवाल है। हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर अल्टीमेटली मृत्यु, समय का सवाल है, मृत्यु तो सबको आनी है। तो ये जो आग लगी हुई है सिर्फ एक समय का सवाल है। अगर ये आज हमें नहीं जला रही तो कुछ ही समय में, महीना 2 महीना, साल 2 साल, 10-12 साल, 50-60 साल, कभी ना कभी हमको जला ही देगी। तो ये हमको भूलना नहीं चाहिए, हमें इस पर मेडिटेट करना चाहिए। तो इस शॉर्ट साइटेडनेस से बचने का क्या सॉल्यूशन है? हम जो भी करते हैं उसका क्या परिणाम होगा, हमें उस पर मेडिटेट करना चाहिए। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा भी खर्चा कर रहा हूँ तो क्या मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ सकता हूँ? अगर मैं अपने घर में या अपनी सोसाइटी में हर किसी पर गुस्सा करता हूँ, भड़कता हूँ, मतलब अब्यूज करता हूँ उन लोगों को, तो आज वो शायद मुझसे दब रहे हैं, लेकिन क्या वो मुझसे दबे रहेंगे हमेशा? क्या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे? क्या मेरी रिलेशनशिप खराब नहीं होंगी? तो ये मैं जो भी कर रहा हूँ उसका आउटकम क्या होगा मेरे एक्शन का, उस पर हमें मेडिटेट करना चाहिए। दूसरा, जो लोग, हम जो भी पाने की इच्छा रखते हैं कि हमें धन मिले, यश मिले, हमारा नाम हो, सोसाइटी में जगह हो, जिन लोगों को ये सब मिल चुका है उनसे जाकर पूछना चाहिए कि क्या वो खुश हैं? उनको तो सब कुछ मिल चुका है ना, तब वो बताएं। उनको ये नहीं पूछना चाहिए। हम हमेशा ये पूछते हैं कि आप इतने अमीर कैसे बने, आपने IIT IIM कैसे किया, तो वो आप हमको वही वही बताते हैं जो हम उनसे पूछते हैं। पर हम उनसे कभी ये नहीं पूछते कि ये सब मिलने के बाद क्या आप खुश हैं? क्या आपको उतना आनंद मिला जितना आपने सोचा था आपको मिलेगा? तो जब हम ये उनसे पूछेंगे तब वो हमें जवाब देंगे कि हाँ, शायद उतना आनंद नहीं मिला। हमें उन लोगों के एग्जाम्पल से सीखना चाहिए जो फेल हो गए हैं लाइफ में। जो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं उनसे पूछना चाहिए क्या वो खुश हैं, और जो लाइफ में फेल हुए हैं उनके एग्जाम्पल से हमें देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए। सारा समय बर्बाद कर दिया, पढ़ाई में फेल हो गए, सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, बुढ़ापे में सोच रहे हैं कि अरे क्या किया मैंने अपने जीवन के साथ। तो ऐसे लोगों से
सीखना चाहिए उनके उदाहरण से, और हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए। शास्त्र सिर्फ श्लोक याद करने के लिए नहीं है। जो भी हमने सुना शास्त्रों में, जो भी पढ़ा, उसको अपनी लाइफ में देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या ये सच है। सिर्फ रटना नहीं चाहिए। जैसे आनंद प्रभु बोलते हैं कि वो भागवतम सुनते थे मंदिर में, और उसके बाद स्टॉक मार्केट में जाते थे, तो जो सुनते थे वो उनको दिखाई देता था। तो उसी तरह हमें अपने जीवन में वो देखने का कोशिश करना चाहिए कि ये जो मैंने सुना, क्या ये सच है। तीसरा कारण, पहला कारण हमने सुना कि ये दुनिया से हमें, ये दुनिया सच्चाई छुपाने की कोशिश करती है, सब कुछ हिडन रखा जाता है हमसे। दूसरा कारण हमने सुना शॉर्ट साइटेडनेस, सिर्फ एक समय का सवाल है, हमें हमें दिखाई नहीं देता कि आग थोड़े समय में हमें जलाएगी। तीसरा कारण होता है डिस्ट्रैक्शन या लैक ऑफ फोकस, या फिर फोकस ऑन समथिंग एल्स। हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम भटके हुए होते हैं। जब हमारा ध्यान कहीं और होता है, कभी कभी आप देखेंगे हमारे सामने कोई आ जाता है, वो ऐसे ऐसे करता है, तब हमें याद आता है अरे हाँ तुम खड़े हो सामने। हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हमें हमारे सामने जो आग लगी हुई है वो दिखाई भी नहीं देती कि थोड़ी देर में हमें जलाएगी। हम अपने अटैचमेंट से या अपने डिस्ट्रैक्शंस से बहुत ज्यादा उसमें उलझे रहते हैं। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, महाभारत में एक व्यक्ति है जिसके पीछे एक हाथी पड़ा हुआ है। वो हाथी से बचने के लिए भाग रहा है, और भागते भागते एक कुएं में गिर जाता है, एक सूखे कुएं में। और उस कुएं में नीचे बहुत सारे सांप हैं, और वो गिरते गिरते एक पेड़ की डाल पे लटक जाता है। वो पेड़ की डाल पे लटका हुआ है, नीचे सांप है, ऊपर हाथी है, बीच में लटका हुआ है। और जिस टहनी पे लटका हुआ है उस टहनी को दो चूहे धीरे 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 काट रहे हैं। एक चूहा काले रंग का है, एक चूहा सफेद रंग का है। और उसी टहनी पर एक मधुमक्खी का छत्ता है, और उस छत्ते में से शहद की एक एक बूंद गिर रही है धीरे धीरे। और उस छत्ते में से मधुमक्खियां आसपास भटक भिनभिना रही हैं, और उस व्यक्ति को वो मधुमक्खियां भी काट रही हैं। और जैसे एक शहद की बूंद गिरती है, वो अपनी जीभ आगे करता है और उस पर शहद की बूंद गिरती है, और उसको बड़ा आनंद आता है। तो ये एनालॉजी जो दी है, ये उदाहरण दिया है, इसमें जो हाथी है वो हमारे पुराने कर्म हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो हाथी की तरह हम उनसे बचकर भाग रहे हैं अपने कर्मों से। और जो नीचे जो सांप पड़े हुए हैं वो मृत्यु है, हमारा फ्यूचर, हमारे संग क्या होने वाला है, मृत्यु सबको आने वाली है। और जो टहनी है वो मनुष्य जीवन है हमारा, और उसको दो चूहे कुतर रहे हैं, एक काला और एक सफेद, दिन और रात। हर एक दिन और हर एक रात के साथ वो टहनी धीरे 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 कमजोर होती जा रही है, और एक समय आएगा जब वो टूट जाएगी और हम मृत्यु के मुंह में समा जाएंगे, वो सांप हमें खा जाएंगे। और वो जो मधुमक्खी का छत्ता है, वो जो मधुमक्खियां हैं, वो है आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तकलीफें, जो हमें इस जीवन में, जब तक हम टहनी में लटके हुए हैं, जब तक ये मनुष्य जीवन चल रहा है, तब भी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहती है, मधुमक्खियां काटती रहती हैं। लेकिन हमें ना तो मधुमक्खियां दिखाई देती, हमें ना तो वो सांप दिखाई देते, आती हुई मृत्यु वो भी हमें दिखाई नहीं देती। हमें ये भी नहीं दिखाई देता कि वो हाथी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें क्या दिखाई देता है? वो एक शहद की बूंद। हम होंगे कामयाब, अभी डिग्री मिलेगी, अभी शादी होगी, अभी जॉब लगेगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा। उस शहद की बूंद पर हमारा सारा फोकस रहता है। तो जब हम उस फोकस को शहद की बूंद से हटाकर आजू बाजू देखेंगे तो हमें दिखाई देगा, अरे जीवन में सिर्फ वो शहद की बूंद नहीं है, जीवन में मधुमक्खियां भी हैं, जीवन में वो चूहे भी हैं जो धीरे धीरे मेरा जीवन काट रहे हैं। मैं 40 साल का हो गया, कितना समय बचा है? आनंदम प्रभु हमेशा बोलते हैं मैं 60 का हो गया हूँ, कभी भी चला जाऊंगा, मैं 60 का हो गया हूँ, कभी भी चला जाऊंगा। हर दूसरे लेक्चर में बोलते हैं कि मैं ज्यादा नहीं जीने वाला। उनको दिखाई देता है कि वो काला और सफेद चूहा टहनी को कुतर रहे हैं, काट रहे हैं, कभी भी टूट जाएगी, कभी भी टूट जाएगी, मेरे लिए प्रार्थना करो, कभी भी टूट जाएगी। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की टहनी भी कभी भी टूट जाएगी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बुरी आदतें हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनसे पूछो क्यों करते हो, उनको समझ में नहीं आता कि ये उनके उनके शरीर को तोड़ रहा है। वो बिजी है अपनी अपनी बुरी आदतों में, उससे उनका पैसा नष्ट हो जाता है, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। उनको नहीं समझ में आता, जब तक हेल्थ खराब नहीं होती, जब तक बैंकरप्ट नहीं हो जाते, जब तक सारा पैसा खत्म नहीं हो जाता, तब तक उनको नहीं समझ में आता। लोग बहुत ज्यादा काम में लगे रहते हैं,
काम काम काम, पैसा 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 पैसा। जब बच्चे बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि रिश्ते खो दिए पैसे के पीछे भागते भागते। सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, सारा समय निकल जाता है। तब होश आता है बाद में कि अरे इतना समय वेस्ट हो गया, मैं साधना कर सकता था, अपनी पढ़ाई कर सकता था, जॉब पे ध्यान दे सकता था। और हम कई बार ये जो फोकस है वो भक्ति में भी, भक्तों के लिए कैसे लागू होता है, भक्ति में भी हमारा फोकस, भक्ति का जो एसेंस है, जो सार है, उस पर नहीं रहता। हम रिचुअल्स में फंस जाते हैं कि अब मुझे 32 माला करनी है, अब मुझे 16 माला करनी है, अब मुझे ऐसा करना है। वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सार को नहीं भूलना चाहिए। जब हम भक्ति का सार भूल जाते हैं तो हम सिर्फ जो रिचुअल्स होते हैं, जो एक्सटर्नल चीजें होती हैं, उन्हीं में अटके रह जाते हैं। और क्यों? क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं एक बहुत अच्छा भक्त हूँ, और उससे हमारा ईगो जो होता है, हमारी जो फॉल्स ईगो होती है, उसको एक बूस्ट मिलता है कि हाँ देखो कितने अच्छे भक्त हैं, हर चीज ऐसे ऐसे करते हैं। और उसमें हमारा भक्ति का सार छूट जाता है पीछे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सार पे नहीं है, वो एक्सटर्नल चीजों पर है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हमें अपने अटैचमेंट काटने पड़ेंगे। हमें ऐसा एक कल्चर क्रिएट करना चाहिए, कल्चर ऑफ डिटैचमेंट। मैं जो भी कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सही चीज है, क्योंकि ये धर्म है इसलिए कर रहा हूं, या फिर मुझे कोई अटैचमेंट है या अवर्जन है इसलिए कर रहा हूं। कई बार हम भक्ति, कोई बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो भक्ति करने इसलिए भी बैठ जाते हैं क्योंकि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, चलो थोड़े माला कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें कुछ और नहीं करना। चलो भक्ति कर लेते हैं क्योंकि कुछ और करने का मन नहीं कर रहा, ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है, तो चलो पहले कुछ और कर लेता हूँ, भक्ति कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑफिस के काम से भागना चाहता हूँ। तो वो नहीं करना चाहिए। या फिर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा अटैचमेंट है, मुझे पैसा कमाना है और बड़ा आदमी बनना है, तो वो अटैचमेंट की वजह से नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मेरा धर्म है, ये कृष्ण की सेवा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। जो भी दूसरा, जो भी हमारा डिस्ट्रैक्शन है, जो भी चीजें हमें भटकाती हैं, जहां भी हमारा लगाव है, अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को वापस कृष्ण की तरफ मोड़ना चाहिए। अगर हमें कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो कृष्ण को भोग लगाकर खाना चाहिए। अगर हमें सजने संवरने का मन करता है तो कृष्ण को सजाना चाहिए। जो विग्रह हैं, डेटीज हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारा खुद सजने संवरने का मन खत्म हो जाएगा, वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। कहीं घूमने जाने का मन करता है तो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। कुछ सुनने का मन करता है तो कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा, कृष्ण भजन सुनने चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए। तो इस तरह हम अपने फोकस को डाइवर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे अटैचमेंट्स हैं उनको कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन हमें होता है जब हम खाली होते हैं। तो हमें कभी, हमारे पास कभी ऐसा समय ना हो कि हमारे पास हमें समझ में नहीं आए क्या करें। जब भी आपके पास ऐसा समय होगा कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो वो गलत चीजों में वेस्ट हो जाएगा वो समय। तो हमेशा बिजी रहना चाहिए। अगर हम खाली रहते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है। चौथा, जीवन की जो रियल प्रॉब्लम है उन पर ध्यान देना चाहिए। ये चौथा एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। तो हमने 3 कारण सुने कि इस जीवन की सच्चाई हमसे छुपा कर रखी जाती है। हम शॉर्ट साइटेड हैं, हमें समझ में नहीं आता कि कुछ समय के बाद ये आग मुझे भी जलाने वाली है। हमारा फोकस कहीं और है, सब कुछ हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा ध्यान वो शहद की एक बूंद पर रहता है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। चौथा है इग्नोरेंस। हम इतने ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कई बार, पर हमें समझ में नहीं आता हम डिस्टर्ब क्यों हैं। एक उदाहरण आता है एक मेंढक का। आप एक मेंढक को बहुत गर्म पानी में डालिए, कूद के बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक मेंढक को सादा पानी में रखिए, एक बर्तन के अंदर, और उस पानी में नीचे से आग लगाइए, पानी धीरे 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 गर्म हो रहा है। मेंढक को धीरे धीरे थोड़े समय के बाद तकलीफ होना शुरू हो जाती है, गर्मी उसको महसूस होने लगती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। धीरे 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 पानी खोलने लगता है, मेंढक बाहर नहीं कूदता, मेंढक उस पानी में जलकर मर जाता है। तो हमारे साथ भी वही होता है।
हम जलते हैं हर दिन, हम ये संसार हमें जलाता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारी हेल्थ खराब है, धीरे 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 खराब होती जा रही है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे इसलिए खराब है। हम एक्सरसाइज चालू नहीं करते। हमें लगता है कि हमारी फैमिली के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, घर में झगड़े हो रहे हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते, मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि जो असली आग है वो ये नहीं है कि दूसरे लोग हमारी बात नहीं सुनते। असली जो आग है वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम ऐसा सोचकर ही क्यों बैठे हैं कि लोग हमारी बात सुनेंगे। ये है असली आग। हमारे साथ इनजस्टिस होता है तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है, मुझे बदला चाहिए। पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उस बदले में निकल जाती है, मुझे रिवेंज चाहिए। जब तक मुझे रिवेंज नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं पड़ेगी। लेकिन उसकी वजह से मैं अपना और कितना नुकसान कर रहा हूं उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। ये कुछ 20 साल पहले की बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं खड़गपुर से अपने होम टाउन जा रहा था ट्रेन में। तो उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, 2002-3 की बात होगी। तो हर स्टेशन पर एक पीसीओ बूथ हुआ करता था, फोन बूथ होते थे। तो मैं स्टेशन पर उतरा, फोन बूथ से मैंने फोन किया तो बहुत भीड़ थी। जो भी लोग ट्रेन से उतरे थे सबको फटाफट फटाफट फोन लगाने थे। और फोन पर लोग ज्यादा देर बात नहीं किया करते थे, बहुत महंगा भी होता था, भीड़ भी होती थी। तो लोग 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे बात करते थे फोन पे फटाफट। तो मैंने फोन पे बात की, 100 रुपए दिए और फोन का खर्चा कुछ 15 रुपए हुआ था। तो सामने वाले को 85 रुपए, 85 रुपीज लौटाने थे। तो भीड़ भाड़ में शायद उसने, या तो वो भूल गया या उसने वो 85 रुपीज गलती से किसी और को लौटा दिए और वो भी चुपचाप लेकर चला गया। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, मेरी ट्रेन छूटने वाली है। तो मैंने बोला कि मेरे 85 रुपीज वापस करो। तो उसने बोला मैं दे चुका हूँ। तो हमारे बीच झगड़ा होने लगा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है, इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ। मेरे मन में आया कहीं से मुझे एक पत्थर मिले और मैं इसका पीसीओ फोन बूथ जो कांच का बना हुआ है इसको तोड़ दूं। बट थोड़ी देर में देखा मेरी ट्रेन चलने लगी। अब अगर जो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ था मैं उसी में उलझा रह जाता तो मेरी ट्रेन छूट जाती। मेरा सारा सामान ट्रेन के अंदर था जिसकी कीमत शायद 100 रुपए से ज्यादा थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और दूसरी ट्रेन की टिकट खरीदने के, कंफर्म मिलती नहीं मिलती। तो मुझे फिर खून का घूंट पीकर चुपचाप वापस ट्रेन में चढ़ गया मैं। मन में परेशान था लेकिन मैंने ट्रेन नहीं छोड़ी। हमारे साथ क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं तो हम अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं, और ट्रेन छोड़ने से क्या होता है, परेशानी भी कम नहीं होती और बढ़ जाती है। तो उसी तरह हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम झगड़ों में फंस कर या जो भी चीजें हमें परेशान कर रही हैं उनमें फंस कर जब हम अभी जब करने बैठेंगे, माला हाथ में लेंगे, तो हमारी ट्रेन है वो छूट जाएगी। 16 माला बिना ध्यान दिए, 32 माला बिना ध्यान दिए पूरी हो जाएंगी और हमारा ध्यान कल जो झगड़ा हुआ था, या जॉब में क्या काम करना है, या बॉस ने क्या कहा था, क्या प्लानिंग करनी है, कई बार स्पिरिचुअल चीजों में भी मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उन सब चीजों में हम फंसे रह जाते हैं और उसके चक्कर में हमारी ट्रेन छूट जाती है। हमें समझना चाहिए कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, भगवान के चरणों का शरण ले रहा हूँ, हरि नाम की शरण ले रहा हूँ, कहीं मेरी ट्रेन न छूट जाए। लोग हमें कई बार डेयरिंग करते हैं, ऐसा करके दिखा, चैलेंज करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझसे ऐसा कैसे कह दिया। कोई हमसे कहता है ऐसा करके दिखा। मुझे याद है 20 साल पहले, 22 साल पहले, जब मैं 12th क्लास में था, तब पहली बार मैंने नॉनवेज खाया था। हमारी फैमिली में कोई कल्चर नहीं था। तो मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे तू नॉनवेज नहीं खाता, खा के दिखा, खा के तो देख। तो उन्होंने चैलेंज किया, तो मैंने उस चैलेंज में उसको एक्सेप्ट किया। तो हम ये सोचते हैं जब तक सामने वाला हमें ये नहीं बोलता कि वाह बहुत अच्छा काम किया, तब तक हमारा हमारा जीवन बेकार है, हमें ऐसा लगता है। तो सामने वाला हमको चैलेंज देता है। अगर आप किसी को बोलो आप सिगरेट क्यों पीते हैं, आपको पता है आप फंसे हुए हैं, आप छोड़ के देखो नहीं छोड़ पाओगे, छोड़ के दिखाओ। बोलते हैं मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं, बहुत आनंद है इसमें, मैं कुछ फंसा हुआ नहीं हूं। अरे तुमने पी के देखी कभी, तुम पी के दिखाओ। तो वो हमको ऐसे चैलेंज करते हैं, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो कई बार हमें लगता है हम फंसे हुए हैं, क्या जवाब दें इनको, क्या जवाब दें। हम परेशान होते हैं कि डिवोटीज के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। बट उनको जवाब क्यों देना है, जवाब उनको देना है जो जवाब सुनने के लिए तैयार है। जो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है और खाली बैठे हमको चैलेंज कर रहे हैं, उनको जवाब क्यों देना है। वो तो सुन, आप उनको कन्विंस कर भी दोगे तब भी वो आपकी बात नहीं मानने वाले। तो हमें, जो लोग हमें चैलेंज करते हैं या इंसल्ट करते हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए।
और उसमें फंस कर कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन है इग्नोरेंस का। हमें समझना चाहिए रियल प्रॉब्लम क्या है। रियल प्रॉब्लम है हमारी इग्नोरेंस। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन भगवत गीता में आता है 5वें अध्याय में 29th वर्स, 29वां श्लोक, 5.29 भगवत गीता। कृष्णा बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। हमारी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है हम एंजॉयर हैं, भोक्ता, मैं भोगता हूं, सब कुछ मेरे लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए, नहीं मिला तो हम परेशान हो जाते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं कंट्रोलर हूं, मैं अपनी फैमिली का कंट्रोलर हूं, मैं अपने ऑफिस का कंट्रोलर हूं। अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा तो हम परेशान हो जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम परेशान हो जाते हैं। या फिर मैं वेलविशर हूं पूरी दुनिया का, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसकी ऐसी सहायता करूंगा, मैं ऐसे क्लास दूंगा, मैं ऐसे ये करूंगा वो करूंगा। तो जब ये चीजें सेटिस्फाई नहीं होती तब हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आएगा कि ये सेटिस्फाई होने ही नहीं वाला, मैं एंजॉयर हुई नहीं, मुझे एंजॉयमेंट मिलने ही नहीं वाला, मैं कंट्रोलर हुई नहीं, मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगा, कंट्रोलर तो भगवान है। तो जब ये चीज हमें समझ में आएगी कि कृष्णा एंजॉयर है, कृष्णा कंट्रोलर है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अपने आप शांत हो जाएंगी। हमारे साथ कुछ गलत होगा भी तो हम समझ जाएंगे कि ये तो होने ही वाला था, तो हमें तकलीफ कम होगी। और अगर आपको समझ में आ भी गया कि इस दुनिया में जो भी आग लगी है वो आपसे छुपा कर रखी गई है, अगर आपको समझ में आ भी गया कि ये समय का सवाल है, आग मुझे जलाएगी, अगर हमें समझ में आ भी गया कि हम डिस्ट्रैक्टेड है और वापस हमने अपना फोकस क्रिएट कर लिया, अगर हम इग्नोरेंट नहीं भी है तो भी सिर्फ एक समय का सवाल है। ये जो आग है ये बिना किसी कारण के लगती है। जंगल में जाके कोई माचिस की तीली लगाकर आग नहीं लगाता। दो लकड़ियां आपस में घिसती हैं, चिंगारी पैदा होती है और आग लग जाती है, विदाउट एनी रीजन, बिना कारण के। तो ये आग बिना कारण के लगती है। अगर आपने हर चीज की प्रॉपर प्लानिंग करी है, सब कुछ बराबर किया है, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, सडनली पता नहीं कहां से आपने पूरी हेल्थ का ध्यान रखा है, सडनली आप पता नहीं कैसे बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ आपकी जीवन में तकलीफ कभी भी किसी भी समय आ सकती है। अगर आपको आग दिखाई दे रही है कि अभी थोड़ी दूर है, कभी भी लग जाएगी। तो इसका क्या उपाय है? अभी आग नहीं है बट कभी भी लग सकती है, तो इसके लिए हमें हमेशा ये जो भी कैलेमिटीज होती हैं इनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कैसे तैयार रहेंगे? जब हमारा मन कृष्ण में लगेगा तब ये तकलीफें जब भी आएंगी हमको कम तकलीफ देंगी। ऐसा बोला जाता है कि जो जीवन है, मनुष्य जीवन, एक एक कमल के ऊपर, कमल की जो पत्ती होती है, लोटस फ्लावर की जो लीफ होती है, उसके ऊपर एक पानी की बूंद आप रखें तो कभी भी फिसल जाती है। उसका कोई वो नहीं है कि अभी 1 घंटे तक रहेगी, 2 घंटे तक रहेगी, कभी भी फिसल जाएगी, कभी भी गिर जाएगी। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई भी कैलेमिटी कभी भी आ जाएगी, बट वो हमें कितनी तकलीफ देगी ये हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं। मैं एक डिवोटी को जानता हूँ सिंगापुर में, जब मैं था, बहुत अच्छे डिवोटी, उनकी जॉब चली गई तो मुझे यात्रा में मिले, तो मुझे सुन के थोड़ा बहुत तकलीफ हुई कि अरे इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो उनकी शक्ल देख के पता ही नहीं चल रहा था कि उनके साथ कुछ हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जिनकी चेतना इतनी अच्छी होती है कि उनके साथ बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो जाए जीवन में, तब भी उनके चेहरे पर दुख नहीं दिखाई देता। इसलिए नहीं कि वो छुपा रहे हैं, जैसा कि दुनिया के बाकी लोग छुपाते हैं अपने फेसबुक और अपने यूट्यूब के थ्रू, वो तकलीफ महसूस नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हमें देखने को मिलेंगे अगर हम ध्यान देंगे तो, जिनके जीवन में काफी तकलीफ है, लेकिन क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण में इतनी ज्यादा अच्छे से लगी हुई है कि वो तकलीफ उनको उनको परेशान नहीं करती। प्रहलाद महाराज बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज ऐसा टॉलरेट नहीं कर रहे थे कि अब आग लगेगी तो मैं टॉलरेट करूंगा, अब मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं टॉलरेट करूंगा। उनको तकलीफ हो नहीं रही थी क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण में इतनी अच्छी तरह से लगी हुई थी। आखिरी पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। कई बार हमें आग दिखाई भी देती है, कई बार जलन महसूस भी होती है, बट फिर भी हम हेल्पलेस होते हैं। जैसे जंगल की आग में कभी कोई जानवर फंस जाते हैं तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें, वो जल रहे हैं। तो भगवत गीता में श्लोक आता है 2.44, सेकेंड चैप्टर 44 श्लोका, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग मतलब एंजॉयमेंट,
ऐश्वर्य मतलब ऑप्युलेंस। जो इस दुनिया के एंजॉयमेंट और ऑप्युलेंस में फंसे हुए हैं लोग, वो उनकी जो चेतना है, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, वो उससे अपहरण हो जाता है उसका। तया अपहृत चेतसाम, उनकी उनकी कॉन्शियसनेस का अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाती है उनकी कॉन्शियसनेस। तो उनको समझ में नहीं आता, उनको सच्चाई दिखाई नहीं देती, तो उनके जीवन में भक्ति करने की जो डिटर्मिनेशन है वो कभी नहीं आ सकती। उसी तरह प्रहलाद महाराज अपने पिता को बोलते हैं, जब उनके पिता ने बोला कि ये तूने कहां से सीखा सब कुछ, किसने सिखाया तुझे भक्ति, विष्णु भक्ति? तो प्रहलाद ने बोला, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपत्येत ग्रहवृतानाम अदांत गोभिर्विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। बोलते हैं मतिर न कृष्ण, कृष्ण के अंदर उसकी मति नहीं लग सकती, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं मिल सकती। मतिर न कृष्ण परतः स्वतो वा, कोई दूसरा उसकी हेल्प करे तब भी उसको कृष्ण समझ में नहीं आएगा, कितना भी लेक्चर सुन ले, कितने भी प्रवचन सुन ले। स्वतो वा, अपने आप से भी कितनी मेहनत कर ले, या फिर मिथो, दोनों मिलके, कोई दूसरा भी मिलके उसकी मेहनत करे और खुद भी कोशिश करे, या फिर दोनों काम करे, तब भी वो भगवान की भक्ति नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता? ग्रहव्रतानाम, जो ग्रहव्रत है, जिन्होंने ऐसा वाव लिया है, व्रत लिया है कि मैं एंजॉय करके रहूंगा इस दुनिया में, तो जिनकी बहुत ज्यादा एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी है, वो लोग कभी भगवान की भक्ति नहीं समझ सकते। खुद की कोशिश करके, प्रवचन सुन के, या कुछ भी करके। मैं अपने जीवन में भी देखता हूँ, काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सबसे अच्छा समय वो होता है जब सेंस एंजॉयमेंट से हम दूर होते हैं। जब भी कहीं कभी सेंस एंजॉयमेंट में फंस गए, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कहीं भी फंस गए, तो जीवन में एक ऐसा समय आता है जब कई दिनों तक आप बस घसीटते रहते हैं भक्ति में, घसीटते रहते हैं, बस 16 माला जैसे तैसे पूरी होती है। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है कि आपका समय कहीं भी व्यर्थ नहीं हो रहा, कोई सेंस एंजॉयमेंट नहीं हो रहा, उस समय भक्ति का आनंद अलग तरह का होता है। उस समय सही आनंद सिर्फ तभी आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपने आप को व्यस्त रखें कृष्णा कॉन्शियस चीजों में। जहां भी हमें खाली समय मिलेगा, वहां हम बर्बाद हो जाएंगे। हरि नाम का और भक्तों के संग का हम हमेशा सहारा लें। कि जैसा मैंने पहला बताया, जब मेरे हाथ से ग्लास गिरता है तो वो गिरने के बाद नहीं टूटता, टूटता तभी है जब वो गिर जाता है, सिर्फ समय का सवाल है। तो जब भी हम अपना डिस्ट्रैक्ट हुए, उसी समय हम बर्बाद हो गए। कई बार डिवोटीज आकर आनंद प्रभु के सामने भी रोते हैं कि प्रभु जी, अभी आजकल माला नहीं हो पा रही है, छूट गई है माला, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हमारी भक्ति बहुत अच्छी होती थी, भक्तों का संग नहीं ले पा रहे हैं। तो जब ये पहला ख्याल आया कि मुझे भक्तों का संग नहीं लेना चाहिए, या मुझे यूट्यूब खोलकर कुछ एंजॉयमेंट करना चाहिए, या मुझे कुछ और कहीं घूमने जाना चाहिए, जब ये पहला ख्याल आया, तभी आग लगना शुरू हो गई। और उसके बाद वो धीरे 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 जब भड़क कर जंगल की आग बन जाती है, तब हमें जलन महसूस होती है। तो जब आग शुरू हो, उसको तभी दबा देना चाहिए। बड़ी आग को हम पानी डालकर या फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। तो उसी तरह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा शेल्टर लेना चाहिए कि ये शेल्टर छूट नहीं जाए। जैसे ही शेल्टर छूटेगा, आग लगना शुरू हो जाएगी, और जब आग बड़ी होगी तब हम फिर रोएंगे कि आग लग गई। अपनी भागवतम की हियरिंग और रीडिंग हमें बढ़ानी चाहिए, हमें इंटेंसिफाई करना चाहिए, समय ज्यादा देना चाहिए। समय हमारे पास होता है, कभी भी हमारे पास फ्री समय नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भागवतम के अंदर आप शेल्टर लें, तो आपको हियरिंग के अंदर शेल्टर लें, तो आपके जीवन में बहुत, जो बोलना चाहिए ना, एक आग जब ठंडी हो जाती है, शांति पड़ जाती है, तो आपको बहुत शांति का अनुभव होगा। मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, जितना मुझे अनुभव नहीं है उससे ज्यादा, शायद बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। उस सबके लिए आपकी क्षमा और प्रार्थना चाहता हूँ। आनंद प्रभु यहीं बैठे हुए हैं। प्रभु जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करें, तो आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा। थैंक यू।